टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट डू यू मीन बाय अ नल सीक्वेंस। नल से क्या मतलब समझते हो? ज़ीरो, है ना। तो किसी भी सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कब कहेंगे? अगर वो सीक्वेंस ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है, देन वी से दैट दैट सीक्वेंस इज़ अ null sequence. Null sequence का मतलब क्या है? A sequence an is said to be a null sequence if an converges to zero. मतलब वो sequences जो zero पे converge करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? Null sequence. Fine. अब now let's take one example. You have this sequence 1 by n. हम इसको पहले भी कर चुके हैं कि ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है? ज़ीरो पे। सिमिलरली 1 by n square, 1 by 2n, these all are the sequences which converges to zero. So therefore these all sequences are null sequences. You can check whether it converges to zero or not. कैसे चेक करते हैं हम? हमें हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर m चाहिए होता है such that an माइनस जिस पॉइंट पे हमने कन्वर्ज करवाना है, an यहाँ पे कितना है? 1 by n. 1 by n minus 0 should be less than epsilon for all n is greater than equal to m. So we'll take this value 1 by n minus 0 means 1 by n, or mod of this number is again equal to 1 by n because n is a positive integer, because it is a natural number. तो 1 by n भी positive है तो मॉडलो के बाद यही आएगा. तो now when this is less than epsilon and means 1 by n is less than epsilon, this means 1 by epsilon is greater than n. तो हम m क्या चूज करेंगे? वी चूज m विच इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन उन सारे m के लिए जो n इस m से बड़े हैं, उन सब के लिए क्या कंडीशन होल्ड करेगी? 1 बाई n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. देयरफॉर हर एप्सिलॉन के लिए हमें डिपेंडिंग अपॉन दिस एप्सिलॉन एक नेचुरल नंबर m मिल गया सच दैट distance between the elements of the sequence and 0 is less than epsilon. Therefore this sequence converges to 0. Similarly you can check 1 by n square and 1 by 2n are also converges to 0. So these are the examples of null sequence. Null sequence means the sequence which converges to 0. Now next result is you have to prove that a sequence an is a null sequence if and only if mod of an is a null sequence. पहले तो mod of an का मतलब क्या है? an सीक्वेंस है हमारे पास, हो सकता है इस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स पॉजिटिव हों, कुछ टर्म्स नेगेटिव हों, है ना. तो mod an में हमने क्या कर दिया? जो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स थे उन सबको उनके मॉडुलस से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. तो अब अगर हमारे पास कोई an सीक्वेंस नल सीक्वेंस है तो हमें प्रूव करना है कि जो मॉड लेने के बाद सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस भी क्या होगी? नल सीक्वेंस. एंड कन्वर्सली ऑल्सो. कन्वर्सली मतलब अगर मॉड ऑफ an सीक्वेंस नल सीक्वेंस है तो जो an सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस भी क्या होगी? नल सीक्वेंस. मतलब अगर an 0 पे जा रही है तो उसके मॉडुलस वाली सीक्वेंस भी 0 पे जाएगी. अगर मॉडुलस वाली सीक्वेंस 0 पे जा रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो an सीक्वेंस भी क्या करेगी? 0 पे कन्वर्ज. ठीक है. दिस यू हैव टू प्रूव. नाउ हाउ विल यू प्रूव इट? फर्स्ट वी सपोज that an is a null sequence. Suppose an is a null sequence. Then what we have to prove? We have to prove that mod of an जो sequence है that should be a null sequence. We have to prove it is a null sequence. अब जो गिवन है उसका मतलब क्या है? नल सीक्वेंस का मतलब दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0. इसका मतलब जो an सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज करती है? 0 पे. तो अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ an माइनस किस पे कन्वर्ज कर रही है? 0 पे इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है. हमें पता है मॉड ऑफ an माइनस 0 दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ an. ठीक है. और इसका मतलब क्या हो गया? और ये वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ मॉड ऑफ an माइनस 0. दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ an माइनस 0 का फिर से मॉड. इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ an. दोनों चीजें आपस में इक्वल ही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. और ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हैं? इक्वल. सो इसका मतलब ये भी क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब क्या हुआ? हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिल गया
सच दैट वो सारे नेचुरल नंबर्स जो m से बड़े हैं उनके लिए मॉड ऑफ an माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो गया. सो व्हाट इट मीन्स, मॉड ऑफ an जो सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस टू 0, और अगर कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, null sequence. So what we have found that mod of an sequence is a null sequence. Now converse part. Converse में हमें क्या करना है, it is given to you that mod of an is a null sequence. अब उल्टा दिया हुआ है, हमने converse में क्या करना है, हमें दिया हुआ है ये sequence जो है वो converge करती है 0 पे because it is a null sequence. और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 पे तो इसकी डेफिनेशन लगा दो. इट मीन्स हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस मॉड ऑफ an माइनस 0. मॉड ऑफ an में से 0 माइनस कर दिया तो मॉड an आ गया, और मॉड का फिर से मॉड लोगे तो वो भी मॉड an ही बनेगा. इट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट. एंड अगर मैं इसमें से हर टर्म में से 0 माइनस करके मॉड लूँ तब भी यही वैल्यू आएगी. इट मीन्स अगेन दीज टू टर्म्स आर इक्वल ना, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों वैल्यूज तो आपस में इक्वल ही हैं. नाउ अब हमें गिवन क्या है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन for all n is greater than equal to m. What it means that the sequence an converges to 0, और अगर ये 0 पे converge करता है इसका मतलब mod an sequence is a null sequence, and this you have to prove. Next theorem is, if bn is a null sequence and mod of an is less than mod of bn for all n, अगर एक सीक्वेंस हमें दी हुई है जो नल सीक्वेंस है और एक और सीक्वेंस है जिसकी हर एलिमेंट का मॉडुलस इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट के मॉडुलस से लेसर है फॉर ऑल एन, देन जो ये लोअर वाली सीक्वेंस होगी दिस सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0, और यू कैन से द सीक्वेंस an इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस. एन जो सीक्वेंस है वो भी क्या होएगी, नल सीक्वेंस. कब, अगर bn कोई नल सीक्वेंस है और an सीक्वेंस है एक जिसके सारे एलिमेंट्स का मॉडुलस bn के सारे एलिमेंट्स के मॉडुलस से क्या है, लेसर. सारे किस तरह से, a1 जो है वो b1 से छोटा होना चाहिए, a1 का मॉडुलस b1 के मॉडुलस से लेसर होना चाहिए, a2 का मॉडुलस b2 के मॉडुलस से लेसर होना चाहिए, एंड सो ऑन. देन जो ये लोअर वाली सीक्वेंस है ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, 0 पे कन्वर्ज. मतलब अगर कोई अपर सीक्वेंस नल सीक्वेंस है तो उससे लोअर सीक्वेंस भी क्या होएगी, नल सीक्वेंस. सो हाउ विल यू प्रूव इट. हमें गिवन क्या है, bn इज अ नल सीक्वेंस. bn इज अ नल सीक्वेंस. सो अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ दिस. नल सीक्वेंस है इसका मतलब दिस कन्वर्जेस टू 0, और कन्वर्जेस टू 0 का मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं m such that mod of bn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. Now I take this term. What is this? Mod of bn minus 0 is nothing but mod of bn. इसका मतलब mod of bn क्या है, less than epsilon, and it is given to you that mod of an is less than mod of bn. इसका मतलब वो सारे n जो m से बड़े हैं उनके लिए जो ये mod an आएगा that is also less than epsilon, है ना. So mod of an is less than epsilon for all n is greater than equal to m. क्यों हमने कहा for all n is greater than equal to m? Because ये जो रिजल्ट है वो किसके लिए होल्ड करता है, for all n is greater than equal to m के लिए. Now what is this? It is mod of an minus 0 we can write. इसका मतलब what we get, हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So what it means that sequence an converges to 0, और अगर ये sequence 0 पे converge करता है तो what it means an is a null sequence. इसको यूज करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट. क्या मतलब है इसका, अगर कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस है और कोई और सीक्वेंस के सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग
इस सीक्वेंस के एलिमेंट से मॉडुलस उनका कम है, तो लोअर वाली सीक्वेंस भी क्या होएगी, नल सीक्वेंस। फाइन। यस, ये जो अबव रिजल्ट हमने अभी किया, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है अगर ये जो bn सीक्वेंस थी वो जीरो की जगह किसी और पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। पहले तो रिजल्ट क्या बनेगा, अगर bn सीक्वेंस किसी और नंबर पे कन्वर्ज करती है एक्सेप्ट ज़ीरो, एंड an जो सीक्वेंस है उसकी मॉड वैल्यू bn की मॉड वैल्यू से हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, लेसर, then it is not necessary that this sequence also converges to L। ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है जब ये सीक्वेंस bn जो है वो किस पे कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो पे। अगर bn सीक्वेंस नल सीक्वेंस है तभी उसके हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी सीक्वेंस हमारे पास बन रही है, अगर उसका हर एक एलिमेंट का मॉडुलस इस सीक्वेंस के मॉडुलस हर एलिमेंट के मॉडुलस से छोटा है, then this sequence an also converges to the same point where bn converges। but अगर ये point ज़ीरो के अलावा कुछ और है तो ये रिजल्ट होल्ड करे ये ज़रूरी नहीं है। हाउ विल यू चेक, इसका कोई एग्जाम्पल दें। सपोज मैंने bn एक सीक्वेंस ले ली विच कंटेन्स हुज एवरी एलिमेंट इज 2, ठीक है, फॉर एवरी n, तो ऑब्वियसली दिस सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू 2। बट an है जो उसके सपोज एलिमेंट हैं -1⁻n इंटू 2। अब इसके एलिमेंट्स क्या हुए, -2, 2, -2, 2 एंड सो ऑन। बट हमें इतना पता है कि अगर मैं मॉड ऑफ an निकालूंगी वो तो हमेशा 2 ही होगा, एंड इट इज़ लेस देन इक्वालिटी भी ले सकते हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आएगा। वैसे मैंने वहाँ पे लेस देन लिखा है, शायद सिर्फ लेस देन इक्वल टू के लिए रिजल्ट होल्ड है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू bn है बिकॉज 2 ही हमारी an की वैल्यू आएगी और 2 ही हमारी bn की वैल्यू, तो इक्वल है हर पॉइंट पे। मॉड की वैल्यू दोनों केसेस में मॉड की वैल्यू क्या है, सेम। एंड वी ऑल नो दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जन सीक्वेंस, बट ये सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है 2 पे। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट मेनी एग्जाम्पल्स सच दैट अगर bn जो सीक्वेंस है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है और मॉड ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ bn है, देन ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ an जो है वो सेम पॉइंट पे क्या करे, कन्वर्ज। बट दिस रिजल्ट होल्ड्स ओनली इफ l इज इक्वल्स टू 0। अगर l 0 होगा तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। सो वन थिंग मोर हेयर, इक्वलिटी कैन बी देयर, ठीक है, इक्वलिटी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इससे लेस देन इक्वल टू है, ये तो लेस देन एप्सिलॉन ही है, तो ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगी, ठीक है। Now next result is if an and bn are null sequences then show that sum of these two sequence is also a null sequence। मतलब अगर दो सीक्वेंसेस नल सीक्वेंसेस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, एक नल सीक्वेंस। हाउ विल यू प्रूव इट, पहले दोनों की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। लेट ए एन बी अ नल सीक्वेंस, और नल सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली इट कन्वर्जेस टू जीरो, इसका मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने m नहीं लिया, m1 लिया क्योंकि मुझे दोनों के लिए लिखना है, तो दोनों के लिए ये नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट सम m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन for every n is greater than equal to m1, and similarly bn converges to 0, therefore for every epsilon greater than 0 there exists some natural number m2 such that mod of bn minus 0 is also less than epsilon for every n is greater than equal to m2, ठीक है। अभी मैं इसको एप्सिलॉन लिख रही हूँ, बाद में मैं ये एप्सिलॉन की जगह कोई भी नंबर और ले सकती हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इसको चेंज क्यों कर रही हूँ, तो मैं वहीं पे जाके इसको चेंज करूँगी, ठीक है। क्यों करते हैं, रीज़न उसका बाद में बताती हूँ। अब ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस को कन्वर्जेंस शो करना है, नल सीक्वेंस शो करना है, तो वी कैलकुलेट मॉड ऑफ ए एन माइनस प्लस बी एन माइनस 0, ठीक है। दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन which is always less than equal to mod of an plus mod of bn। क्यों, mod of a plus b is always less than equal to mod a plus mod b, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। m1 से बड़े जितने नंबर्स होंगे उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, m2 से बड़े जितने नेचुरल नंबर्स होंगे उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज m1 m2 से छोटा है,
ठीक है, कोई तो एक छोटा होगा ना, मैंने सपोज कर लिया m1 छोटा है। अब ये वाला रिजल्ट इससे बड़े सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है, और ये वाला रिजल्ट इससे बड़े सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट किसके लिए होल्ड कर रहे हैं? जो इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर है उससे बड़े एलिमेंट्स के लिए। सो वी चूज m एज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इसका मतलब दीज टू रिजल्ट होल्ड for every n is greater than equal to m. So from here what we get, mod of an minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m, and mod of bn minus 0 is also less than epsilon for all n is greater than equal to m, क्योंकि m क्या है, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, और m1 एंड m2 के मैक्सिमम के लिए दोनों रिजल्ट क्या कर रहे हैं, होल्ड। एंड व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ an। इसका मतलब मॉड ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। एंड ये क्या है, मॉड ऑफ bn, इसका मतलब ये भी लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब मुझे लास्ट में शो क्या करना होता है, आई हैव टू शो दैट मॉड ऑफ an प्लस bn कन्वर्जेस टू 0, मीन्स मुझे शो करना है कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m या कोई भी और नेचुरल नंबर। ठीक है, मुझे ये टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। अगर मैं इसकी दोनों की वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। बट मुझे एप्सिलॉन चाहिए, तो मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूँगी, ये रिजल्ट होल्ड करता है हर एक एप्सिलॉन के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ क्या चूज़ कर लिया, एप्सिलॉन बाय 2 के लिए ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये मैंने पहले सिर्फ इसलिए नहीं चेंज किए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि वाई वी नीड दिस, हमें लास्ट में यहाँ एप्सिलॉन चाहिए होता है, इसलिए हम अकॉर्डिंगली यहाँ चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ, क्योंकि अगर हर एप्सिलॉन के लिए m1 होल्ड, कोई इंटीजर होल्ड कर रहा है, तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी करेगा ना, तो वी सपोज दैट एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। सिमिलरली एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इंटीजर यहाँ होल्ड कर रही है। तो व्हाट वी गेट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाय, दोनों चीज़ें, ये भी और ये भी, कब, for all n is greater than equal to m. So finally what we get, mod of an plus bn minus 0 is less than, what is this, epsilon for all n is greater than equal to m. So इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 पे, है ना। अगर ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है तो we say that this is a null sequence and this you have to prove. Now next result is, prove that if an is a null sequence and k is a constant, then if we multiply this sequence by this number k, then the sequence which we obtain that is also a null sequence. क्या मतलब है कि अगर मैं किसी सीक्वेंस में किसी नल सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तब भी जो सीक्वेंस आएगी वो क्या होएगी, नल सीक्वेंस। और पिछला रिजल्ट क्या था, अगर आपके पास दो नल सीक्वेंसेस हैं तो उनका सम भी क्या होएगा, एक null sequence. ठीक है, now we have to prove that if you have a null sequence and you multiply this every element of this sequence by k, then the sequence which you obtain that is also a null sequence. You have to prove it also converges to 0. How will you prove it? First of all, what is given to you, an converges to 0. So apply the definition, means for every epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. Again I'll change this epsilon depending upon what I need in the last. ठीक है, अभी मैं एप्सिलॉन लिख रही हूँ, बट जो हमें चाहिए होगा उसके बेसिस पे हम आगे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है k टाइम्स an कन्वर्जेस टू 0। फाइन, इसका मतलब मुझे हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट करना है, m हमने ऊपर लिया मतलब कुछ भी हो सकता है, एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट k टाइम्स an माइनस 0 should be less than epsilon for all n is greater than equal to such a natural number. So I first calculate this value. What is this? It is k times an का mod, which is nothing but mod of k into mod of an. अब यहाँ से क्या है हमारे पास,
मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, मुझे ये चीज़ चाहिए टोटली लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं इस एप्सिलॉन की जगह क्या वैल्यू चूज करूँ, ये कैंसिल आउट करना है, ये कैंसिल आउट करना है, तभी पूरी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी ना। सो आई विल चूज हियर इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन, आई विल चूज हियर एप्सिलॉन बाय मॉड की। ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, इसका मतलब एप्सिलॉन बाय मोड के लिए भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास कि दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन मॉड k इनटू एप्सिलॉन बाय मॉड k, कब, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। फाइन, तो ये मॉड के क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो फाइनली व्हाट वी गेट, k टाइम्स a n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए था, इसका मतलब m1 भी क्या होगा, m के इक्वल। सो फाइनली व्हाट वी गेट, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m, सच दैट mod of kn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So what it says, this sequence converges to 0, and this you have to prove. Now the next question is, prove that sine n pi by 3 upon under root n is a null sequence. हमें show करना है कि sine of n pi by 3 अपॉन रूट n इट इज़ अ नल सीक्वेंस। हमने कुछ रिजल्ट्स किए हैं अभी, क्या, एक तो ये कि अगर कोई सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज करता है ज़ीरो पे और मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन मॉड ऑफ बी एन फॉर एवरी एन, देन दिस सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू ज़ीरो। यूजिंग दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। ठीक है, अब ए एन इज वॉट हेयर, साइन ऑफ n pi by 3 upon root n. If I choose bn as 1 by root n, I think all of you know that this sequence converges to 0, and you can easily check that this sequence converges to 0 bn। पहले इसी को चेक करें, हमें क्या चाहिए, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर हमें ऐसा फाइंड आउट करना है such that bn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m। हमें ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, व्हाट इज योर मॉड ऑफ bn माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट n, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट n। क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू, तो अंडर रूट के बाहर भी हम सिर्फ वही वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो पॉजिटिव आए। दो वैल्यूज आती हैं, बट इसके बाद हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, मॉडुलस के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 बाय, ये कंडीशन हमारी होल्ड, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, मॉड ऑफ बी एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज पॉसिबल if and only if 1 by root n is less than epsilon, and this is possible if and only if 1 by epsilon is greater than root n, and this is possible if and only if 1 by epsilon square is less than n। हम इसका स्केयर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट होल्ड करता है उन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो 1 by epsilon square से बड़े हैं, for all n which are greater than this number. So we choose m is such a natural number which is greater than 1 by epsilon square, and उनसे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनके लिए भी ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड। सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट mod of bn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m, where m is greater than 1 by epsilon square। ठीक है, so what we have proved here, we have proved that bn is a null sequence, bn 0 पे कन्वर्ज करती है। अब मुझे चेक करना है क्या mod of an mod of bn से लेसर है। so check what is your mod of an, this is sine of n pi by 3 upon root n। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू, हमें पता है साइन ऑफ एनी नंबर थीटा इज ऑलवेज लेस देन, मॉडुलस ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट n, तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो इसका मतलब दिस वैल्यू, मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 1 बाय रूट n, एंड विच इज योर bn।
ठीक है, और ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है, तो इससे लोअर वाली जो सीक्वेंस आएगी वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे. इट मीन्स an is a null sequence and this you have to prove. One more question is there, that is a result. If an is a null sequence and bn is a bounded sequence, then अगर हम an के सारे एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग bn के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी जो सीक्वेंस आएगी वो क्या होएगी, एक नल सीक्वेंस. हाउ विल यू प्रूव? गिवन क्या है, an is a null sequence. an क्या है, एक नल सीक्वेंस. नल सीक्वेंस मतलब an कन्वर्जेस टू 0. अगर an 0 पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक है, for all n is greater than equal to m. अब मुझे क्या शो करना है कि an इंटू बी एन भी एक नल सीक्वेंस है. अब an इंटू बी एन को नल सीक्वेंस शो करने से पहले वन थिंग इज मोर गिवन टू यू, दैट बी एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. इसका मतलब मॉड ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर फॉर एवरी एन. बाउंडेड है तो ये बाउंड कोई ना कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे इसके सारे फंक्शन की वैल्यूज जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं उनका मॉडुलस क्या होएगा, लेसर. इसका मतलब ये सीक्वेंस अपर साइड से भी बाउंडेड है और लोअर साइड से भी. क्यों? इसका मतलब क्या होता है, बी एन लाइज बिटवीन माइनस के टू के. ठीक है, तो हम इसके मॉडुलस वाली टर्म यूज करेंगे. नाउ ए एन इंटू बी एन को हमें नल सीक्वेंस शो करना है. इसका मतलब मुझे हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट mod of an into bn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to this natural number. This natural number can be anything. It can be equal to m, it may be different from m. ठीक है, और ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड करता है. तो इसका मतलब हम इस एप्सिलॉन को चेंज करें तो उसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा. ठीक है, तो अब वो एप्सिलॉन हम चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर रिजल्ट. फाइन, हमें जो चाहिए उस पर बेस्ड. Now we calculate an into bn minus 0. This is what? This is nothing but mod of an into bn. 0 minus करना मतलब same value. And it is nothing but mod of an into mod of bn. ठीक है, and mod of an जो है वो less than epsilon है, ये हमें given है. It is less than epsilon for all n is greater than equal to m. And mod of bn क्या है? It is less than k for all n. इसका मतलब this value is less than equal to k times mod of an for every n. ठीक है, अब मुझे ये पूरी जो चीज़ चाहिए वो लेस देन एप्सिलॉन चाहिए. अब मैं इसको किस चीज़ से लेसर मानूं इस टर्म में कि ये पूरी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. इफ़ आई चूज एप्सिलॉन बाय k here, then what we get, this is less than k into epsilon by k. Now you have restricted for all n is greater than equal to m. क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल n is greater than equal to m के लिए. So what we get, this k will be cancel out. What we finally get, an into bn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. And this result holds for every epsilon greater than 0. हमारे पास एक नेचुरल नंबर n हमें मिल गया. ठीक है, हमें m1 फाइंड आउट को एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना था. यहाँ वो नेचुरल नंबर क्या आया, दिस इज नथिंग बट m itself. ठीक है, सो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि an इंटू बी एन जो सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे. फाइन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.